ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਤਸਾਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ नहीं बिल ज़रूर ठीक होगा और बिल्कुल ठीक होने चाहिए एहतसाब जो सब ज़रूरी है अदरवाइज ये मुल्क मेरे ख्याल में आप जैसे लोग ही रूल करेंगे ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ नहीं रूल ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ थोड़ा सा फर्क आ गया है ना कि वो वही चेहरे बदले हैं थोड़े से बाकी सिस्टम वही चलता है हर दौर में रूलिंग क्लब जो होता है ना चोई साहब वो आप जैसे लोग हैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं नहीं हमारे जैसे जो हम एमएनए ना हम BPS 7 के एमएनए हैं बेसिक पे स्केल 7 के और जो आप चोई साहब होते हैं आप गजटेड नहीं जी अभी तो मैंने रहे नहीं सेनेटर है एमएनए तो आप इस दफा मेरे ख्याल इलेक्शन लड़े थे बस वैसे एक बात है चंद साहब आप पे बड़ी तनकीद हो रही है आपकी हुकूमत पे बड़ी तनकीद हो रही है कोई काम शाम लगता है आप करते नहीं है हम तो अखबारों में पढ़ते हैं हमें तो लगता है आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं बस सिवाय पट्ठा बाने के सिर्फ एक काम ही अगर हम ना करते ना तो शायद आप इधर बैठ के प्रोग्राम ना कर चुके थे चौधरी साहब F8 वाली कोठी चौधरी साहब उसमें जो मौलाना बैठा होता अगर दहशत गर्दी की जंग में पीपल्स पार्टी स्टैंड ना लेती तो F8 की कोठी में या नाथ हाउस गुजरात में या एक चौधरी साहब ने वो डफर रेस्ट हाउस बनाया हुआ है बहुत 25 एकड़ में यार दरिया के किनारे पे चौधरी साहब का रेस्ट हाउस है जाती तो कोई गल नहीं जी अभी बनाया कोई गल नहीं मेहमानों वास्ते बनाया थोड़े वर्गे भरावां वास्ते बनाया है अच्छी बड़ी गल है जी हुकूमत में भी थी ना जी चौधरी नहीं लेकिन दहशत गर्दी को ओन पीपल्स पार्टी ने उसके खिलाफ जो जंग ओन की है ना वो पीपल्स पार्टी ने की है पहली दफा ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ नहीं अच्छी बात ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਚੱਲਿਆ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ MKM ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖੋ चौधरी साहब फजल रहमान साहब उस टाइप के मौलवी नहीं है उस टाइप ਦੇ ਨੇ नहीं गवर्नमेंट ले आ रही है अपना वैट चौधरी साहब टैक्स नहीं देंगे तो इस मुल्क तरक्की कैसे करेगा मैं नवाज शरीफ ने ज्यादा टैक्स देना पता है इस गल आसिफ जरदारी ने ज्यादा टैक्स देना मैं नहीं ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ गवर्नमेंट अल्लाह खैर करेगा पिछली आपकी गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल में 5 साल ही अभी गई सुबह गई 5 साल पूरे किए थे आपने ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ इंशाल्लाह हमेशा ही तरह इंशाल्लाह मैं कहा हमेशा वास्ते कर लोगे फिर थोड़ी बात नहीं आनी लगता है चंद साहब के गरीबों की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी इस दौर में क्या कोई यकीन करें बिजली को नहीं बिजली से अगर काम बिजली का मसला यकीनन ये चौधरी साहब का ही एक तोहफा है बिजली के मसले की वजह तो इन्हों की गवर्नमेंट उनको कोई वादा ही नहीं करती और इनका जिम्मेदार हो राजा परवेज अशरफ ये गल मनो ना किसी हद तक ये ठीक कहते हैं अच्छा देखें चंद साहब की वज़ादारी भी देखें वादा ही नहीं करते किसी काम का किसी हद तक चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं लेकिन ये बिजली इनका ही तोहफा है ना ना इनकी वज़ादारी का ही तोहफा है जन साहब ये इनकी वज़ादारी का तोहफा है कि 1 मेगावाट पिछले सालों में इन्होंने नहीं लगाया क्यों लगाया 1 मेगावाट भी नहीं लगाया गाजीपुर होता कि नहीं बनाया चौधरी साहब गाजीपुर होता तो नहीं बनाया जनाब साडे दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ मेगावाट ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲਿਆਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ मोहब्बत साढ़े अजय भी होंगे करते रहे कोई गल नहीं वो आप एक बात है कि शहबाज शरीफ का रवैया देख के ना जो शहबाज शरीफ का अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ जो रवैया है या अपने पॉलिटिकल क्लास के साथ तो लोग फिर आपको याद करते हैं इनके इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जिन्होंने तो खातमे वाला कहना है ना जी जी उन्होंने अपनी एक लीड क्लास बनाई हुई है अपने लोग ने टास्क फोर्सेस थिंक टैंक खिदमत के लिए बनाया चौधरी साहब मेजॉरिटी तनख्वाह ले रहे हैं गाड़ियां गवर्नमेंट की हैं उनके पास कैबिनेट के पास इतना काम नहीं है जितना टास्क फोर्सेस के पास कहना जी मैं जो नवा एसएससी बनाया सी सीएम हाउस कहना जी मैं यूनिवर्सिटी बना देगा बनी है तुझे खुद दसो
चौधरी साहब ये आपकी वजह से सारा कुछ फिर भी नहीं नहीं सही था, चलो फिर बनाया चौधरी दफ्तर मियां नवाज शरीफ और परवेज इलाही का जब इख्तलाफ हुआ था 85 में, तो आपने बड़ा उस वक्त स्टैंड लिया था। चौधरी साहब आप खुद राजी हो गए। ये बात है ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਬਥੇਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। नहीं नहीं वो ठीक है, ऊपर ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। हाँ ये बात आपकी ठीक है। जजों ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। वैसे चांद साहब इतनी बेबस होती है हुकूमत, अपने मर्जी नहीं चल सकती। असल में एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग होती है जी। एस्टैब्लिशमेंट इसलिए स्ट्रांग होती है कि चौधरी साहब जैसे सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं, हर वक्त हाजिर होते ਸਾਡੇ हैं। ਨਾਲ माजरत के साथ ਉਸੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ हैं, सदे रह गए। फिर चौधरी साहब उनकी बात तो सुने ना आप, वो आप कोई बुजुर्ग हैं, हमारी लीडरशिप के खिलाफ बात करते हैं तो हम भी नहीं बोलते बात हैं। ये है ना कि आप भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करेंगे। खुदा का वास्ता, नहीं नहीं, क्या आपने करते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब और बयान देते हैं, चौधरी निसार अली खान और मियां शहबाज शरीफ साहब और मुलाकातें करते हैं। ये आपकी स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है। नहीं दुआ भी और बाकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुल के देखें। एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिसने काम नहीं किया उसका अंजाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसा होगा या बेनजीर भुट्टो जैसा होगा। तो आपके जलसे में तो कोई धमाका नहीं होता, ना चौधरी साहब के जलसे में होता है, ना खुदा न खास्ता अल्लाह न करे आपके कभी आपके जलसे में भी धमाका नहीं हो। क्या वजह है? हमने तो जनाब बिजली का बंदोबस्त किया होता है, तारें शारें अच्छा, धमाके बिजली की वजह से होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਨ। नहीं नहीं, अल्लाह न ऐसी करे। कोई गल नहीं है, अल्लाह न करे। ऐसी कोई गल नहीं, वो किसी दे भी नहीं जे, वो सारे दुश्मन है। नहीं अल्लाह न करे, लेकिन आपके दोस्त हैं। नहीं नहीं साढ़े कोई उनके मेहरबानों के भी और आपके भी नहीं दोस्त। नहीं ऐसी कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੁਗਤਿਆ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। 1 मिनट का मुझे टाइम दे दे। ਲੈ ਯਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਪੀਓ ਜੀ ਜੂਸ ਜਾਸ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਵਾਣੀ? ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ।